नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन और आज हम क्लास 10th कोर्स बी सीबीएसई और हमने टॉपिक लिया है रविंद्रनाथ ठाकुर। बच्चों, पिछली क्लास में रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन परिचय बिल्कुल हम पढ़ चुके थे। इनका पाठ प्रवेश हम इसका पूरा अध्ययन कर चुके थे और इनकी कविताओं का आत्मत्राण, जो आत्मा की रक्षा किस तरह से करनी है, इसके भावार्थ को समझ चुके थे। अब समझने के बाद हमें देखना है कि क्या हम इनके प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो चले हम प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? ईश्वर से। और क्या प्रार्थना कर रहा है? कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे जीवन में ऐसा नहीं चाहता कि संकट न आए, अरे विपदाएं न आए। जितने भी सुख दुख जीवन में साथ रहे सब आने चाहिए और दुख भी अपार आए, लेकिन हे परमात्मा, उन दुखों को सहन करने की शक्ति आप मुझे प्रदान करना। ये बात समझ में आ गई आपको? प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट है। प्रश्न नंबर 2 देखें आप। प्रश्न नंबर 2 है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? भी संकट आने पर मुझे बचाओ। क्या कहते हैं कवि? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई विपदाएं आए ही नहीं। अरे मैं नहीं चाहता संकट आना चाहिए, क्योंकि संकट आएगा तभी तो मानव आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपसे चाहता हूं कि उन संकटों को सहन करने की अपार शक्ति आप मुझे देना, जिससे कि मैं संकटों को सहन कर सकूं। बच्चों, आ जाएगा, कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? कवि सहायक के न मिलने पर क्या है? कि हे परमात्मा, यदि इस जगत में कोई मेरी सहायता न करे तो मेरा बल पौरुष इतना हो कि मैं अपने अकेले के दम पर ही, क्या इस हौसले के दम पर ही इन विपत्तियों, अरे दैहिक दैविक भौतिक संतापों को झेल सकूं, कष्टों को झेल सकूं। ये बात समझ में आ गई? आगे चले। अंत में कवि का क्या अनुनय करता है? भाई, आत्मत्राण कविता के अंत में कवि ये अनुनय करता है कि मुझे इस संसार से हानि ही उठानी पड़े जीवन भर, लाभ एक रंच मात्र का न हो, लाभ मुझे हमेशा हमेशा के लिए धोखा दे जाए, तब भी हे परमात्मा, मैं आप पर किसी भी तरह का संदेह न करूं। ये बात समझ में आ गई? आगे है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण की सार्थकता क्या है? आत्मत्राण यानी अपने आत्मा की रक्षा। प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वह अपनी आत्मा के, अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक बीमार व्यक्ति भी जल्द से ठीक होना चाहता है, वह अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। अरे
एक एक मरणासन की स्थिति में कोई भी है तो वो ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन खुशहाल बने, सुखी बने, मेरे को जीवन में संकट ना आए, बाधाएं ना आए। तो उन्होंने भी क्या कहने का प्रयास किया है? यही बताने का प्रयास किया है कि जीवन में किसी के संकट न आए। लेकिन इन्होंने कहने का क्या प्रयास किया है? सभी जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, इनका जो नजरिया है वो समाज से अलग है। ये कहना क्या चाहते हैं कि जितने भी संकट आना है वो आए, आते रहें, दुख आते रहें, लेकिन उन सब संकटों को, दुखों को, उन हानियों को झेलने का सामर्थ्य मेरे में हो, और यही इसकी सार्थकता है। फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या-क्या प्रयास करते हैं? भाई, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या प्रयास करते हैं? हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द वो समस्याएं पूरी हो, उसको उन इच्छाओं को पाने का भरसक प्रयास करते हैं। ये हमारी जिससे हमारी इच्छाएं पूर्ति होती है। प्रश्न नंबर 7 है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, कवि की ये जो प्रार्थना है ईश्वर से, हमें अन्य प्रार्थनाओं से अलग लगती है, क्योंकि सभी ने जो प्रार्थना की है ईश्वर से, वो ये की है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कभी कष्ट न आए। हे प्रभु, मुझे इतनी जैसे एक प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना। यानी शक्ति अपार हो, हाँ, लेकिन मन का विश्वास कमजोर न हो। ऐसी ऐसी प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जिसमें भगवान से यही विनती की है कि संकटों से बचाए, दुखों से बचाए, दुखों को दूर करे। हाँ, और हम बच्चों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं तो वहां पर भी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा जीवन सुखी रहे, हे भगवान, मेरे जीवन में दुख न हो, हे भगवान, मेरे कष्टों को दूर करना। लेकिन यहाँ पर एक विशेष क्या है? विशेषता यह है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि मेरे को कष्ट मेरे जीवन में अपार आए, अरे संकट आए, दुखों की घड़ी आए, और मैं दिन रात मेहनत करता रहूं, पिसता रहूं, लेकिन उन सबको मेरे को क्या करना है? मुझे सहायता चाहिए, एक साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकि मैं उनको झेल सकूं, अरे कष्टों को उठा सकूं। तो ये सबसे अलग है। आगे चले बच्चों, आगे चले। अगला है इसमें, नितिशर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानू छिन्न छिन्न में। निम्न अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि कवि सुख के पलों में भी इस संसार के क्या देखना चाहता है? वास्तविकता को पहचानना चाहता है, अरे लोगों की मदद करना चाहता है, दुखी व्यक्तियों को आराम पहुंचाना चाहता है। ये कवि का क्या है? रवैया है। बेटे, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना, इसका मतलब है कि यदि मुझे इस संसार से कितनी ही हानि उठानी पड़े और मेरे को जीवन भर कहीं लाभ रंच मात्र भी दिखाई न दे, तो हे प्रभु, मैं आप पर किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह का डाउट कभी न कर सकूं, इतना सा साहस मेरे अंदर है प्रभु, आप भर देना। फिर अगला क्या लिखा है इन्होंने? तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार लघु करके, न दो सांत्वना न सही। क्या है कि जिस तरह से अरे एक तैराक अपने हिम्मत और अपने साहस के बल पर एक पूरी नदी को पार कर देता है, उसी तरह से हे प्रभु, मैं भी अपने हिम्मत, अपने बल, अपने पुरुषार्थ पर क्या करना चाहता हूं? इस जीवन को
चाहे इसमें सुख आए दुख आए जैसा भी रहे, लेकिन मैं इसको पार करना चाहता हूं। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चले अपन। यहां पर योग्यता प्रश्न है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक गीतों की रचना की। उनके गीत संग्रह में 2 गीत छांटिए, ये तो आपका काम है। दूसरा है अनेक अन्य कवियों की प्रार्थना गीत लिखे, उनके पढ़ने का प्रयास भी कीजिए। भाई हमने पढ़ी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हाँ, फिर तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, अरे तेरी जाति पात कुरान में, तेरा 10 वेद पुराण में। हाँ, ये सारी की सारी हो गई। और ये ख है महादेव वर्मा क्या पूजा क्या अर्चना रे, सूर्यकांत त्रिपाठी दलित जन पर करो करुणा। और ग इसमें क्या है, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे कि रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बच्चों, कठिन शब्दार्थ को भी देखिए। विपदा, विपत्ति, मुसीबत, ये कठिन शब्दार्थों की जरूरत हमें कहां पड़ती है? जब हम समस्या में होते हैं तो कठिन शब्दार्थ हमें बचा लेते हैं। करुणामय किसके लिए कहा? दूसरों पर दया करने वाला, यानी ईश्वर के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये? ईश्वर के लिए। दुख ताप, दुख ताप यानी कष्ट की पीड़ा, मैंने आपको बता दिया था। देहिक, देविक और भौतिक, ये क्या है? ये तीनों ही क्या है? दुख संताप है। ठीक है। व्यथित यानी दुखी होता है, व्यथित यानी बेचैन भी होता है। सहायक बिल्कुल अच्छा शब्द है, मददगार। पौरुष, पौरुष शब्द का मतलब पराक्रम होता है। क्षय, नाश। त्राण, मैंने आपको बता दिया, त्राण रक्षा करना, रक्षा करना या बचाना। हमने इसको पढ़ा, इसको अभी आपके सामने। अनुदिन, अनु यानी प्रति होता है। देखो, अनु उपसर्ग है। अनु इस शब्द का मतलब होता है प्रति, और दिन प्रत्येक दिन। क्या है इसका? प्रत्येक दिन। हो जाएगा? नहीं होगा? बिल्कुल। अनामय रोग रहित, अरे स्वस्थ कर देना मुझे। हाँ, स्वस्थ। शक्ति अनामय यानी बीमारियों से भी मैं लड़ सकूं, इतनी शक्ति आप मुझे देना। सांत्वना, ढांढस बनाना, तसल्ली देना। जब किसी के घर मृत्यु हो जाती है तो लोग वहां पर सांत्वना के लिए आते हैं। अनुनय, विनय करना। अनुनय यानी विनय। नत शिर, सिर झुकाकर। अरे दुखी रात्रि, दुख से भरी रात। वंचना, मैंने आपको बता दिया था, धोखा देना, छल करना। निखिल, संपूर्ण। निखिल शब्द का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। निखिल शब्द का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। और संशय यानी क्या होता है? संशय यानी संदेह। क्या होता है? संदेह। तो बच्चों, आज हमने आत्मत्राण कविता, जीवन परिचय, कवि का पाठ प्रवेश और कविता का भावार्थ, प्रार्थना गीत है,
इसके बारे में पढ़ा, अभ्यास प्रश्नों को हल किया। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर वापस आएंगे। धन्यवाद बेटे।